गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Final 11th Accountancy, chapter number 9, that is ledger. So now we already know how to pass the journal entries, how to prepare subsidiary books, how to prepare the cash book. So what do you mean by ledger? First of all, accounting. Accounting means recording of financial transactions जो हम लोग बुक्स में यहाँ पे लिखते हैं. अब जैसे हम एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल पास करते हैं, we are having so many different names. We are having so many different names. तो अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा रिगार्डिंग टोटल परचेस पर साल में कितना किया, सेल्स कितना किया, कितनी सैलरी पे की, कितना रेंट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना डिस्काउंट मिला है, कितना डिस्काउंट दिया है, कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, कितना ड्रॉइंग्स है, इन शॉर्ट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इफ वी वांट, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करता हूँ डेली बेसिस पे, तो मुझे सब प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा. तो लेडजर क्या करता है, पर्टिकुलर लेडजर बुक क्या होती है, पर्टिकुलर अकाउंट्स की बुक्स बनाई जाती है, पर्टिकुलर सेपरेट बुक्स बनाई जाती है इन अकाउंटेंसी, दैट्स कॉल्ड लेडजर बुक. ठीक है, जहाँ पे अलग अलग नाम के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जाके आपको एक पर्टिकुलर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको अवेलेबल हो जाए. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ लेडजर वी विल बी लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू पोस्ट in the ledger posting it is called as, okay, it's called as ledger posting. Name of chapter is ledger posting. Okay, हमें ledger में कैसे posting यहाँ पे करना है, हमें वो ledger में कैसे मुझे यहाँ पे posting करना है वो मुझे यहाँ पे सीखना है. Okay, so first of all we learn from the journal entries. Journal से हमें posting कैसे करनी है. अगर आपको याद हो जर्नल के फॉर्मेट के अंदर वी यूज टू राइट एज LF लेडजर फोलियो, का याद है थोड़ा सा, मीन्स द पेज नंबर ऑफ द लेडजर बुक. तो जर्नल जब एंट्री पास कर रहा था तब मैंने यहाँ पे LF लिखा था, तो बट ऑब्वियस है जब मैं लेडजर कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम में GF लिखना पड़ेगा, जर्नल फोलियो. ओके, उसका पेज नंबर लिखना पड़ेगा. ओके, तो कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स मतलब एंट्रीज मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर उसकी मैं पोस्टिंग यहाँ पे करता हूं, तो ये कम टू नो क्या होता है, कैसे होता है. सपोज दैट की डेट है ईयर 2019 Jan 1st, पहली एंट्री है सपोज कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, to capital account 30,000. डेट 5 को एंट्री है, ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ले रहा हूं, परचेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 25,000 टू बैंक अकाउंट 15,000. Date 16, supposedly, okay, bank account debit to cash account 7,000. Okay, 3 journals मैंने पास कर दिए, एंट्रीज मैंने पास कर ली. नाउ आई गॉट टू डू द पोस्टिंग. तो कितनी वेराइटीज ऑफ नाम है,
एक है मेरा कैश, यू कैन सी, एक है मेरा कैश, एक है मेरा मशीन, देन कैपिटल, देन परचेस, कैश तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, एक है बैंक, बैंक पे आ चुका, कैश पे आ चुका, मतलब 1 2 3 4 5 अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं। कल मैं प्रिपेयर द बुक्स वन बाय वन। So ledger in the books of ledger posting in the books of Mr. Abhijit. Okay. हेडिंग लिखा मैंने यहाँ पे। The columns are कलर कौन बनाता हूँ मैं? कैश। कैश अकाउंट। This is credit, this is debit, date, particulars, GF rupees, journal folio, ledger में journal, okay, date, particulars, GF rupees, एक बना दिया कैश, ओके, एक और बना देता हूँ मशीन अकाउंट, जितने बोर्ड में बन सकते हैं मैं उतने आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, सेंटर से डबल लाइन ताकि डेबिट और क्रेडिट डिफरेंट हो सके। वही सेम डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, वही सेम करना है। चलो ओके, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज। सो पहला कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, कैपिटल अकाउंट 30,000। कैश अकाउंट, मेरे अकाउंट में कभी मेरा नाम नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में कभी भी मेरा नाम नहीं आएगा, मैं हमेशा सामने वाले का नाम लिखूंगा। अगर मैं डेबिट हूं तो क्रेडिट वाले का नाम लिखूंगा, अगर मैं क्रेडिट हूं तो मैं डेबिट वाले का नाम लिखूंगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट वाले का नाम टू कैपिटल अकाउंट, डेट क्या है 1, डेट है 1190 टू कैपिटल अकाउंट, 1190 टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, किसका अमाउंट? 10,000, मतलब नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का। कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट साइड डेट 1190 टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किसका? खुद का अमाउंट, कितना है? 10,000। फिर मशीन अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड 1190, नाम सामने वाले का, कितना अमाउंट है? 20,000। कितना अमाउंट है? 20,000। मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, अमाउंट विल बी 20,000, मेरा दूसरा अमाउंट, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल कहां पे? क्रेडिट साइड पे है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे इन दोनों का नाम, अमाउंट किसका? खुद का 30,000। तो कैपिटल के क्रेडिट में डेट 1190 बाय कैश अकाउंट बाय मशीन अकाउंट, टोटल कितना आना चाहिए? 30,000। 10 और 20 हो गए 30 आने से मतलब है ना आगे 10 20 30,000। होप्स आपको क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन कैसे करनी है। एक जितने अकाउंट्स है उसमें मैच करने वाला मेरा कैश है, तो मैं कैश की क्वेश्चन पूरी कंप्लीट कर लेता हूं। कैश कहां पर है? क्रेडिट साइड पर। कैश कहां पर है? क्रेडिट साइड पर। तो कैश के क्रेडिट पे नाम किसका लिखिएगा?
इसका डेबिट वाले का कैश क्रेडिट में है, कैश के क्रेडिट साइड पे नाम लिखेंगे परचेस का, डेट है 5/1/19 बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट कितना कैश में 25,000, अमाउंट कितना कैश में 25,000, ओके। उसके बाद इसको मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ाता हूं, मेक इट 40,000, सो इट विल बी 60,000, बिकॉज कैश में कभी क्रेडिट ज्यादा नहीं हो सकता, अमाउंट कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, कैश 40,000, ओके। सो कैश के क्रेडिट पे लिखा हुआ है परचेज 25,000, यहां पे भी कैश के क्रेडिट पे बाय बैंक, डेट क्या है 16/1/19 बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गया 7,000, क्लियर। वापस समझो, कैश के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अमाउंट 40,000, कैश के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अमाउंट खुद का 40,000, कैश क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय परचेज अमाउंट 25,000, कैश के क्रेडिट में बाय परचेज अमाउंट 25,000, कैश कहां पर है क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अमाउंट 7,000, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अमाउंट 7,000। इस तरीके से आपको सबकी पोस्टिंग कर लेनी है, इस तरीके से आपको सबकी जितने भी आपको वेराइटीज ऑफ नाम मिलेंगे, मैं तो 3 बताए, यहाँ तो 5 थे, जितनी जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे उतनी वेराइटीज ऑफ नाम आपको मिलेंगे, सभी के आपको लेडजर अकाउंट ड्रॉ करने हैं, इसको बोलते हैं लेडजर अकाउंट्स, सभी का आपको लेडजर ड्रॉ करना है। इससे क्या बेनिफिट होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द कैश बैलेंस रिमेनिंग विद मी, ओके, कैश अकाउंट ओपन करूंगा मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मशीन मिल जाएगा मुझे, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल मिल जाएगा मुझे, ओके। जितने भी अकाउंट्स है ये इजी होता है मेरे लिए, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन करने के लिए लेडजर ओपन करें एंड गेट इंफॉर्मेशन। ये बनने के बाद से टैली क्या आता है, टोटलिंग किया जाता है, टोटलिंग करने के बाद व्हाटएवर द बैलेंस रिमेन्स, ठीक है, वो जाता है ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस, वो उसमें ट्रांसफर होता है। तो ट्रायल बैलेंस इसको इसलिए मानते हैं वन टाइप का लिंक है बिटवीन लेडजर एंड फाइनल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, लिंक है, यहां से हर एक के इंडिविजुअल बैलेंस पहुंचेंगे हर एक अकाउंट के, फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने के बाद ट्रायल बैलेंस टैली करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों सेम होता है, अगर दोनों सेम हुआ तो मतलब मैंने अकाउंट्स प्रॉपर वे से लिखा है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी मिस्टेक, मैंने एंट्रीज सही तरीके से बाईपास की है बुक्स में। अगर ये ही नहीं हो, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो मुझे पूरे साल की बुक्स वापस से ओपन करनी पड़ती है, वापस से चेक करना पड़ता है पूरे साल की बुक्स कहां पे मिस्टेक है, बस 1 सिंगल रुपीज की भी मिस्टेक अलाउड नहीं है, ओके। सो मैं आपको सिखाता हूं कैसे मुझे क्लोज करना है, आपको सिखाता हूं कैसे मुझे क्लोज करना है, ठीक है। सो टोटल दिस साइड पे ज्यादा है, पहले डबल लाइन कॉलम के ऊपर, यहां पे ज्यादा है 40,000, सेम ज्यादा वाला लिख दिया, ओके। हमने बैलेंस करना ऑलरेडी कैश बुक में सीखा हुआ है, ओके, वही सेम तरीका आपका करना है, ज्यादा वाला लिख दिया, इसमें से 32 माइनस, तो रिमेनिंग इज योर 8,000, रिमेनिंग इज योर 8,000, सो बाय बैलेंस हेड डाउन, डेट लास्ट है 31/1/19, बाय बैलेंस हेड डाउन 8,000, यहां पे आया कैरेट डाउन, तो नेक्स्ट मंथ में यहां पे 1 to 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, ओके। इसको भी क्लोज करते हैं, यही का अमाउंट है 20,000, सेम लिख देते हैं यहां पे भी 20,000, डेट लास्ट 31/1/19 बाय बैलेंस कैरी डाउन 20, नेक्स्ट मंथ में यहां पे डेट 1/2/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000,
करते हैं। टोटल 60,000, टोटल 60,000, डेट 31/1/19, टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000, 1/2/19 by balance got down 60,000. So I hope so आपको जर्नल की पोस्टिंग करनी समझ आ चुकी है, कैसे उसकी मुझे पोस्टिंग यहाँ पे करनी चाहिए। ओके, बेसिकली जर्नल की पोस्टिंग पूछी जाती है, आपको बता दूं मैं। ओके, इवन सबसे उसकी पोस्टिंग सीख लेंगे, बट इंपॉर्टेंट है जर्नल की पोस्टिंग। ओके, सो आई होप सो आपको पोस्टिंग समझ आ गई होगी। सिर्फ वापस एक बार देख लेते हैं। कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैश के डेबिट में टू कैपिटल, अमाउंट कैश वाला 40,000। मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, अमाउंट मशीन वाला। कैपिटल में क्रेडिट में बाय कैश बाय मशीन, कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय कैश बाय मशीन। अमाउंट कितना 60,000 आना चाहिए, 40 and 20 60,000। ओके, कैश कहां पे, कैश को मैंने फुली क्लोज किया है। ट्रांसफर जितने कैश थे पहले एक अकाउंट बनाओ, सब ट्रांसफर कर दो उसके, ठीक है। अदरवाइज क्या आपको पता चलेगा लेंथ कितनी बनानी है। तो एक अकाउंट बनाओ, ढूंढ लो सारे ट्रांसफर, दूसरा अकाउंट बनाओ, ढूंढ लो सारे ट्रांसफर। इसमें मैंने कैश पूरा खत्म किया 3 के लिए। अब देखिए कैश कहां पर है, क्रेडिट में। कैश के क्रेडिट में बाय परचेस 25,000, कैश के क्रेडिट में बाय परचेस 25,000। कैश कहां पर है, क्रेडिट में। कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 7,000, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 7,000। नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का, नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का। बैलेंस लेना जो भी साइड आपकी ज्यादा है वो नीचे लिखो, जहां पे कम है जितना अमाउंट कम है वहां पे लिख दिया बैलेंस गेट आउट। लास्ट डेट लिखी, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फॉरवर्ड, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फॉरवर्ड। सेम यहाँ पे डेबिट साइड पे अमाउंट थी, क्रेडिट पे अमाउंट नहीं कर, टोटल लिखा 20,000, सेम लिखा 20,000, बैलेंस क्रेडिट में लिखे 20,000, ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे फर्स्ट साइड को टू बैलेंस बॉर्डर 20,000। यहाँ पे उल्टा क्रेडिट का अमाउंट था सेम 60 यहाँ पे लिखा, डेबिट पे लिखा 31/1/19, टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। नेक्स्ट डेट फर्स्ट साइड को बाय बैलेंस बॉट डाउन 60,000। सो आई होप सबको जर्नल की पोस्टिंग करनी समझ में आ चुकी है। ओके, कैसे मुझे इसकी पोस्टिंग करनी चाहिए, जितनी वेराइटीज ऑफ नाम होंगे उतने वेराइटीज ऑफ उतने सारे आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो आई एडवाइज कि आप एक अकाउंट बनाए, एक अकाउंट ट्राई करें, सब बनाते सब पोस्टिंग करते, देन सेकेंड पे जाए तो नीटनेस मेंटेन होगी, फिर आसानी होगी। एक अकाउंट छोटा बन जाएगा, एक अकाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा। बड़ा बन जाए इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट छोटा बन जाए इज इम्पोर्टेंट। ऊपर कंजेस्टर लिखना पड़ेगा जो कि मार्क्स 0 के नंबर में हो जाता है, ठीक है। सो इट्स बेटर भी कि आप जर्नल की पोस्टिंग ध्यान से करें, 1 by 1 यहाँ पे करें। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। आई एम शोइंग यू अ क्लोज व्यू ऑफ इट सो दैट आपको पोस्टिंग समझ में आ जाए। वैसे तो क्लियर है, स्टिल आई एम शोइंग यू अ क्लोज व्यू। So these are the entries which I have written. So पहले मैंने बनाया है कैश अकाउंट, तो कैश के डेबिट में लिखा है टू कैपिटल 40,000। सी कैश के डेबिट में लिखा है टू कैपिटल 40,000। उसके बाद कैश कहां पर है, डेट 5 में क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय परचेस 25,000। कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय परचेस 25,000। आई होप दैट यू कैन सी इट। देन थर्ड वाले में कैश कहां पर है, क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक 7,000। क्लियर। फिर कैश को मैं टोटल किया तो डेबिट साइड ज्यादा है 40,000, सेम लिखा टोटल मैंने क्रेडिट साइड पे भी, उसमें से मैंने 25 और 7 32 माइनस किया, रिमेनिंग इज 8,000 लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,000, ट्रांसफर कर दिया 1 Feb 19 को डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। ठीक है, सेम वे से मशीन अकाउंट बनाई मैंने, मशीन के डेबिट पे लिखा मैंने टू कैपिटल। ओके, फिर सो भी क्लोज किया हुआ है। सेम वे से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा है बाय कैश बाय मशीन, लिखा है बाय कैश बाय मशीन अकाउंट 40 and 20 हो गया 60,000 का कैपिटल, 60 का दिया हुआ है देखो कैपिटल आपको, है ना, तो हो गया ना 60 का कैपिटल मेरा यहाँ पे 40 20 60। सो आई होप सो लेडजर पोस्टिंग आपको समझ में आ चुकी है कैसे मुझे सॉल्व करना है। ओके, तो फॉर द अपकमिंग सम्स
आप कॉलम बना के रेडी रखिए जर्नल्स के। ओके, एटलीस्ट 2 पेज के जर्नल बना के रेडी रखिए। सो जर्नल के साथ आप लेडजर भी ड्रॉ कर सकते। लेडजर के कॉलम्स एक साथ में ड्रॉ कर लीजिए, पूरा पेज 3-4 पेज ड्रॉ करके रख लो। बीच में से रब करके करते रहना। एक अकाउंट बनाया, खत्म हो गया, रब किया, 2 लाइन रब कर दी, लिख दिया अकाउंट का नाम, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, सेकेंड अकाउंट चालू कर दिया। तो इजी एंड स्मार्ट वे है ये सॉल्व पे करने के लिए। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट अस सॉल्व द सम। थैंक यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। Chapter number 9, Ledger Posting, exercise question number 5. I hope so you all are ready with the columns of journal entries. First of all, we'll be passing out the journal entries. Then we'll do the ledger posting and balancing. Okay now. So question number 5. In the books of Sri Katada, write journal entries for the following transactions. Draw necessary accounts in the ledger and post them accordingly. Number 1. Consider this as date only, month of Jan, year 2020. Okay, so आपको बैलेंस करने में easy होगा. Number 1, brought rupees 3,30,000 in the business. From this, rupees 2,30,000 deposit in the bank. Okay, so entry will be cash account debit. 2 अलग अलग entry भी आप कर सकते हो. Cash account debit to capital account 3,30,000. Then बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,30,000, या तो फिर कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू कैपिटल अकाउंट 3,30,000। आप दोनों में से कोई भी एंट्री पास कर सकते हो, या 2 अलग अलग एंट्रीज पास करें या तो कंबाइन एंट्री पास कर दे। नंबर 2, कैश परचेस 85,000, एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 85,000। Date 3. From Ajmal Furniture Mart, a furniture of 11,500 is purchased for office use. So entry will be furniture account debit to Ajmal Furniture Mart 11,500। पेमेंट यहाँ पे किया नहीं है। 4. A check of rupees 8,000 is given to Kanubhai against dues. कनुभाई को चेक दिया है मैंने, कनुभाई इज द रिसीवर, तो एंट्री विल बी कनुभाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। नंबर 5, अगेंस्ट द रिसीवेबल्स ऑफ रुपीज 7,800 फ्रॉम राजू भाई, चेक ऑफ रुपीज 7,500 फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हमें मिलना बाकी था 7,800, राजू भाई ने कितना दिया मुझे यहाँ पे चेक 7,500, बाकी का डिस्काउंट चेक मिला तो बैंक में जाएगा ही, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300 टू राजू भाई 7,800। नंबर 6, कैश सेल्स ऑफ रुपीज 15,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। नंबर 7, क्रेडिट सेल्स टू रमेश भाई ऑफ रुपीज 75,000, entry will be Ramesh by account debit to sales account 75,000. Number 8, salary paid rupees 6,200, entry will be salary account debit to cash account 6,200. So आप इसकी लेजर पोस्टिंग भी आप इजीली कर सकते हो, आई होप सो। लेट अस राइट द एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 5 की जर्नल एंट्री पास करने के बाद, लेडजर करने के बाद, बैलेंसिंग करने के बाद, नाउ आफ्टर दैट यू विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन पासिंग द जर्नल एंट्रीज। सो आप सुन लीजिए पहले, देन आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। इन द बुक्स ऑफ पंचाल स्टोर्स राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, draw the necessary accounts in the ledger and post them accordingly. 2016 April 1, cash rupees 40,000 and furniture rupees 20,000 brought in the business. So entry will be cash account debit 40,000, furniture account debit 20,000, to capital account 60,000. Date 2, goods are rupees 36,000.
sold to Dhawan stores at 10% weight discount. For this, Dhawan stores has paid a cash of 15,000. So 36,000 का 10% माइनस करे तो 3600 माइनस करे तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 32,400. गुड्स सेल किया है मैंने यहाँ पे. ओके किसको सेल किया? धवल को सेल किया है मैंने. कितना कैश मिला? 15,000. सो कैश अकाउंट डेबिट 15,000. धवल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 17,400. टू सेल्स अकाउंट 32,400. ओके डेट 3rd. Rupees 18,000 is deposited in the bank. So entry will be bank account debit to cash account 18,000. Date 4. Goods of rupees 20,000 are purchased at 12% trade discount from Dhara stores. For this a check of rupees 8,000 is given. Purchase किया है 12% trade discount माइनस करे 20,000 का 12%. 12 to the 2,400. तो रिमेनिंग अमाउंट है 17,600. So purchase account debit 17,600 to bank account 8,000 to Dhara stores account 9,600 difference amount. Okay, उसका पैसा उसके बाद देना उसको देना बाकी है. In short, date 5. Withdraw from bank rupees 5,000 for office expense and 4,000 for household expense. ऑफिस के लिए विड्रॉ किया तो कैश मिलेगा. Okay, so cash account debit 5,000, drawings account debit 4,000 to bank account 9,000. Date 7. Office expense paid rupees 2,200. Entry will be office expense account debit to cash account 2,200. Date 8. Against the dues of 4,830, paid rupees 4,800 in cash for the final settlement to जयेश भाई. मुझे जयेश भाई को पेड करना था 4,830 रुपीज़. हमने पे कितना किया? 4,800. सो जयेश भाई अकाउंट डेबिट 4,830 to cash account 4,800 to discount received 30. Number 9. Due to fire in the godown, goods of rupees 3,200 is burned by fire. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ 2,600 फॉर द सेम. कितने का लॉस हुआ मुझे यहाँ पे? 600 रुपये का लॉस हुआ. सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2,600, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 600 टू परचेस अकाउंट 3,200. डेट 10. गुड्स of 6,600 are purchased from Anil Traders and towards this payment of rupees 2,600 made in cash. Okay, so purchase account debit 6,600 to cash account 2,600 to Anil Traders account 4,000. Date 12. Paid rupees 4,800 for shop rent and rupees 6,000 for house rent. घर का पे किया मतलब ड्राइंग्स हो गया. So shop rent account debit 4,800, drawings account debit 6,000 to cash account 10,800. Date 13. Paid rupees 4,000 to Anil Traders by check. So Anil Traders account debit to bank account 4,000. आपको इसकी भी लेजर पोस्टिंग करनी है. जितने अलग अलग नाम है आपको हर एक के अकाउंट बना के लेजर पोस्टिंग करनी है. बैलेंसिंग फाइंड यहाँ पे कर लेना है. ओके, आई होप सो. जर्नल उसकी लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग आपको अच्छे से आ चुकी है. You can easily solve the sums. Okay, thank you. In the next lecture, we will be solving with question number 7 onwards. Thank you all. Stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Thank you.